तो चलो गाइस शुरू करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हमारे इस क्रैश कोर्स में पहला चैप्टर हो गया था, हम अभी आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है आपको कि हाउ डू यू रिकॉल व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज अ बेस। ठीक है, तो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो वेरी इजी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि ये लिटमस वाला हम पार्ट कैसे याद रखें। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि ब्लू और रेड कौन सा किसको चेंज करता है। राइट, सो आप ऐसे याद रखिए कि एसिड यानी कि डेंजर, दैट इज रेड कलर। ठीक है, यूजुअली डेंजर को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो एसिड यानी कि डेंजर, इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड कलर, whereas bases are bitter एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अभी हम लोग को एसिड का पता चल गया कि एसिड डेंजरस होते हैं, इसलिए ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और उसका उल्टा क्या हुआ, रेड टू ब्लू बेस। राइट, सो व्हाट इज लिटमस एक्चुअली? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। ठीक है, सो यू हैव नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लॉथ becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it. राइट, अभी आप कोई भी अगर व्हाइट कपड़ा ले लो, ठीक है, तो अगर आप उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा लो, इफ यू वांट यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, बट मम्मी से डांट मत खाना ऑफ कोर्स कि हल्दी लग गया, दाग नहीं निकल रहा। ओके, तो अगर आप नॉर्मल आप पानी में भी हल्दी मिला लोगे तो ये भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो पानी में हल्दी मिला लो, उसमें आप क्या करो कि 2 बाउल्स ले लो। ठीक है, पहले बाउल में आप थोड़ा सा सोप डाल दो, तो क्या हो जाएगा, वो हल्दी रेड कलर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हल्दी एक ऐसा इंडिकेटर है जो बता रहा है कि वो सोप बेसिक इन नेचर है। ठीक है, और अगर आप उसमें 1-2 बूंद नींबू का रस डाल दो, विच इज सिट्रिक एसिड। राइट, नींबू का रस अगर आप डाल दो तो वो येलो का येलो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एसिड shows no change in color for turmeric. ठीक है, so this is the test you can do at home also. So it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. बहुत सारे वाटर के साथ आप धोगे तो क्या हो जाएगा, बेस का असर निकल जाएगा, तो इसलिए पूरा वो वापस येलो हो जाएगा जब आप बहुत सारा पानी के साथ धोगे। Now you can use synthetic indicators as well, ठीक है, such as methyl orange and phenolphthalein, ठीक है, to test for acids and bases. In this chapter we will study the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effects, that is neutralization, forming a salt, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. तो डे टू डे लाइफ ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फुल्ली, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। So coming to litmus solution, it is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta, and it is commonly used as an indicator. ठीक है, तो इन सब पे भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा डू यू नो ऑरेंज वाला पार्ट भी मत छोड़ना। ठीक है, सो व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, द कलर इज पर्पल। ठीक है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, मतलब न्यूट्रल है, जैसे कि पानी, तो द कलर इज पर्पल ओनली। ठीक है, पर्पल। सो देर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स एज वेल, लाइक रेड कैबेज लीव्स हो गया, टर्मरिक हो गया, और कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम। ठीक है, तो इन सब की आप क्या बना लो, टेबल बना लो, एसिड में कौन सा कलर आएगा, बेस में कौन सा कलर आएगा, वाइल न्यूट्रल होंगे तो कौन सा कलर रहेगा, उनका ओरिजिनल कलर कौन सा है। ठीक है, सो विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सोल्यूशन। So these are the these all indicators are called acid based indicators or simply indicators. ठीक है, now coming to understanding the chemical properties of acids and bases. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपको ये सब क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, so you have been provided with 3 test tubes. Okay, one of them contains distilled water. ठीक है, distilled water जिसमें कोई भी impurity नहीं होती, and other 2 contains an acidic and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? ठीक है, सो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ऑफ कोर्स रेड लिटमस दिया है, एसिड में नो चेंज रहेगा। ठीक है, बेस में क्या होगा, देयर वुड बी अ चेंज, इट वुड टर्न टू ब्लू। राइट, और वाटर में भी नो चेंज रहेगा। पर अगर हम लोग को, अगर आप बोल रहे हो कि हम वाटर और एसिड में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो हमें क्या करना होगा कि रिएक्शन ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, या तो एक एसिड या बेस ले लीजिए और रिएक्शन कर दीजिए। मींस आपको क्या आएगा, एसिड और बेस अगर रिएक्ट करके आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आने लग गए, सॉल्ट आने लग गया, तो वो दोनों एसिड और बेस है। आपको मालूम है कि बेस कौन सा है, राइट, सो दूसरा वाला ऑफ कोर्स एसिड है ना।
अगर दूसरे वाले में कुछ नहीं हो रहा, बस बाहर का जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म या ठंडा हो रहा है, तो आपको समझ लेना है कि दूसरा वाला वाटर है, व्हाइल द फर्स्ट वन इज बेस। बेस कॉमन रखिए, बाकी दो टेस्ट ट्यूब्स में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आफ्टर रिएक्शन। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, कमिंग टू इंडिकेटर्स। अगर और एक टाइप के इंडिकेटर्स है, ये जो है हमें अब तक जो मिले वो सब फ्लावर्स, नेचुरल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, राइट। नेचुरल में हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स क्विकली रिवाइज इट। दैट इज फर्स्टली दैट इज लिटमस obtained from लीचिन। सेकेंड है कि रेड कैबेज मिला अपने को, टर्मरिक मिला, कलर्ड पेटल्स ऑफ 3 फ्लावर्स यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम। ठीक है, ये 3। तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल हो गए। सिंथेटिक में क्या है हमारे पास, अगेन वी हैव 2, दैट इज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। थर्ड टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी ऑल फैक्ट्री जब ये वर्ड आता है आपको समझ लेना है, इट इज रिलेटेड टू आवर नोज। ठीक है, नोज स्मेल। ठीक है, सो इंडिकेटर्स हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अभी इनके एग्जांपल्स क्या है, आप ले सकते हैं वेनिला और ऑनियन, क्लोव जो कि हम बोलते हैं लौंग। ठीक है, तो इनको आप ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में यूज कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज, यू कैन रीड गो थ्रू दिस एक्टिविटीज एज वेल। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर ये आप एक्टिविटी करते हैं HCl में क्या आपको स्मेल आएगा, और फॉर बेसिस दैट इज NaOH आपको क्या स्मेल आएगा। ओके, यू कैन डू दीज एक्टिविटीज। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट कमिंग इज रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, तो नाउ यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सेम रिएक्शन हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी था, राइट। वहां पर हमें एक ग्लास ट्यूब दिया गया था जिसमें हम हाइड्रोजन गैस कलेक्ट कर रहे थे, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि इन दिस रिएक्शन एज यू कैन सी, यहाँ पर अपने पास सोप सोल्यूशन है। ठीक है, और ऊपर अपने पास क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें हमने डाल दिया है वापस जिंक ग्रैन्यूल्स। सेम अगेन यहाँ पर हम डिलीवरी ट्यूब में हाइड्रोजन को कलेक्ट कर रहे हैं और सोप सोल्यूशन से पास करते हुए, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हाइड्रोजन हमें मिलता है और उसके ऊपर हम कोई कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक रखते हैं तो हमें पॉप साउंड आता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पढ़ा था, राइट। पंजेंट स्मेल आती है, बट यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन के लिए द कैरेक्टरिस्टिक इज बर्निंग ऑफ पॉप साउंड, बर्निंग ऑफ सम फ्लेम विद अ पॉप साउंड। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल लिख के लेना है हर एक गैस का, whether it be chlorine gas or it should be some other gases as well, hydrogen. ठीक है, so now note that metal in the above reaction displaces hydrogen atom, right, displacement reaction हो रहा है, forms the acids। ठीक है, from the acid में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, as hydrogen gas and forms at the, अभी इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो बचा क्या अपने पास, जिंक। ठीक है, जिंक क्लोराइड जो है एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इफ आई टेक HCl, देन कमिंग टू द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है आपको, सॉरी। तो इस एक्टिविटी में क्या लिखा है, प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल। ठीक है, जिंक को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगेन कौन सा एसिड है कौन सा बेस है आपको फिर से प्रैक्टिस से ही समझ आएगा। ठीक है, सो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये बेस है और ये एसिड है। तो सिंपल थिंग इज, आपको जहां पर ये कॉमन है, ओके, इतना भी you can't say for every every solution it is the same thing, but the commonly said thing is जहां पर आपको metals मिलते हैं they are bases। ठीक है, metals are basic in nature, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ ये रिएक्शन कैसा जा रहा है, NaOH in aqueous form मतलब पानी में dissolved form plus zinc will give me Na2ZnO2 plus H2। ठीक है, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि हमने सिंपल रिएक्शंस पढ़े थे, बट यहाँ पर एज यू कैन सी एक ही कंपाउंड में 2 मेटल्स आ रहे हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी आएंगे पार्ट। नाउ Na2ZnO2 दैट इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, you can again find that hydrogen is formed in such reactions। ठीक है, इसलिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि जब भी हम कोई भी एसिड को पानी के साथ, एसिड और मेटल को रिएक्ट करते हैं, मेटल
और एसिड को रिएक्ट करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। एज वेल एज जब भी हम बेस और मेटल को भी रिएक्ट करते हैं तभी भी हमें हाइड्रोजन गैस ही मिलता है। ठीक है, कमिंग टू हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अभी यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं आपको, रिएक्शन ऑकरिंग इन द अबव एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी पढ़ ले सकते हैं आप। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। एंड टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट को हम HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो बेस है और एसिड का दोनों का रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। CO2 गैस भी एवॉल्व हो रही है क्योंकि हमारा जो बेस है वो सोडियम कार्बोनेट है, राइट। अभी मैं ले लू हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको मैं अगर इस एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो भी हमें सेम आएंगे, दैट इज सेम प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, दैट इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, बस एक H का डिफरेंस है बट सेम प्रोडक्ट्स आएंगे। एज वेल एज आप ये देख सकते हैं कि इस 2 में भी डिफरेंस आ रहा है, राइट। द नंबर्स व्हाइल बैलेंसिंग यू हैव टू सी दीज नंबर्स एज वेल। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज on passing carbon dioxide gas evolved through the lime water। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं लाइम वाटर के थ्रू पास करूं, लाइम वाटर क्या है अगेन, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। यू हैव टू रिमेंबर दीज कलर्स। और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या था लास्ट रिएक्शन, लास्ट चैप्टर में, दैट इज बेरियम सल्फेट, राइट, BaSO4 वो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, राइट। ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन कैसे बदल जाएगा, पहले मैंने थोड़ा पास किया, मुझे मिल गया कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें मैंने और कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो मुझे मिल जाएगा, ऑफ कोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मुझे क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, इन तीनों का जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल ये तीनों अगर क्वेश्चन में आए तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3। okay, so all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। तो इन सारे एग्जांपल्स में से यह निकलता है अपना कंक्लूजन। Now, how do acids and bases react with each other? अभी वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अगेन आपको एक एक्टिविटी दी गई है। इन द गिवन एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय द एसिड। ठीक है, आप NaOH सिंपल रिएक्शन होता है NaOH और HCl का, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आता है आपको, दैट इज एसिड और बेस का रिएक्शन आता है, तो सिंपल थिंग इज, सिंपल मोस्ट सिंपल एग्जांपल इज NaOH प्लस HCl गिविंग NaCl दैट इज अ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो अगर मैं NaCl की बात करूं तो उसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, एज वेल एज सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तो आपको ये सारे नाम भी अलग अलग याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस H2O। ठीक है, नाउ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यू नो साइंस की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है कि सबसे अच्छी बात होती है कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशंस। ठीक है, अगर आपको मीनिंग मालूम है तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएंगे, बट द मेन वर्ड शुड बी देयर। क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और वाटर देने के लिए, बस दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतना अगर आप समझ गए तो आप आराम से एक एग्जांपल लिख दो, डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, नाउ कमिंग टू रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अभी हमने मेटल्स पढ़ा, अभी मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर भी हमें सेम सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, राइट, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। तो इस पूरे टेक्स्ट में आपको ये दिया गया है कि यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, राइट। कौन सा, कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड दैट इज CuO और HCl को हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा, we'll get a salt, right, that is CuCl twice, copper chloride, right, उसके बाद और H2 गैस, H2O गैस आएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन है और HCl के साथ हाइड्रोजन है तो वाटर फॉर्म होगा।
Now write and balance the equation for above reaction. You can write it. Okay, so क्या आ जाएगा अपने पास? That is CuO plus HCl. Right? CuO plus HCl will give me, आप इन सबको एक ही लाइन में लिखिए, ठीक है? Will give me same exchange offer होगा यहाँ पे CuCl twice क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, राइट, और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, एक्सचेंज ऑफर में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट CuO। बट क्लोरीन की 1 होती है, हाइड्रोजन की भी 1 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे CuCl2 लिखा है प्लस H2O, राइट। सो यू कैन बैलेंस इट। अभी यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल बैलेंसिंग भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड, 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन ऑन द रिएक्टेंट साइड, सिंपली 2 डाल दो, हो गया बैलेंस। Okay, so balancing is just that simple when you practice it. Okay, now coming to the next thing, reaction of a non-metallic oxide with a base. अभी non-metal oxides वो होते हैं acidic in nature, ठीक है? So we saw the reaction of carbon dioxide and calcium hydroxide, right? CaOH twice. So which calcium hydroxide is a base which reacts with carbon dioxide to produce a salt and water, right? चलो चलते हैं उस reaction के पास। Yes, so this is the reaction. तो CaCO3 जो है वो एक सॉल्ट है, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड ने भी क्या किया, एक बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दिया, मतलब वो क्या है, एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर है ना? एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक ऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैल्शियम hydroxide is a basic oxide which reacts with an acidic oxide which is CO2 to give salt, that is CaCO3. Now, okay, coming to why do all acids and bases, what do all acids and bases have in common? ठीक है, उनमें कॉमन चीजें क्या है? ठीक है, in the section 2.1 we have seen that all acids have some similar properties. What leads to this similarity in the properties? We saw in the activities that all acids generate hydrogen gas, right? Hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids, right? Similarly, if we see reacting a non-acidic solution with a non-metal solution with a basic oxide, ठीक है, तभी क्या हो रहा है, तभी हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, right? Yeah, so this reaction you can see, take solutions of glucose, alcohol, hydrochloric acid and sulfuric acid, etc. Fix 2 nails, connect the nails into 2 terminals, ठीक है, and repeat it with dilute sulfuric acid. Okay, repeat the experiment. So finally ये पूरा experiment जो है वो हमें बताता है acid solution in water conducts electricity. ठीक है, acids जो है वो they conduct electricity. The bulb will start glowing in the case of acids, but if you observe that glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. This is very, very important. Things which do not conduct electricity are glucose and alcoholic solutions. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electricity, current or electric current or electricity through the solution. Electric current जो है that is carried out by acidic solution in the form of ions. ठीक है, ions का क्या है मतलब, इट इज NaCl अगर मैं बोलूं सिंपल, ठीक है, तो वो Na प्लस आयन में होगा प्लस Cl माइनस आयन, इसमें 2 आयन होते हैं, राइट? तो ये आयन्स जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो एसिड्स कंटेन H प्लस आयन्स as cations and anions as such as Cl minus and HCl. अगर मैं HCl को लूं तो उसमें क्या होता है, Cl माइनस होता है, ठीक है। और अगर मैं HNO3 ले लूं तो NO3 पावर माइनस इन HNO3, जो भी माइनस वाला पार्ट है, ठीक है। H2SO4 में SO4 पावर 2 माइनस, CH3COOH जो है एसिटिक एसिड, उसमें CH3COO माइनस, है ना। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड्स इज H प्लस, हमेशा याद रखना कैटायन जो है वो पॉजिटिव होता है चार्ज में, और एसिड्स में दैट इज H प्लस आयन, ठीक है। This suggests that acids produce hydrogen ions in solution which are responsible for the acidic properties, ठीक है। सेम एक्टिविटी अगर मैं बेसिस के साथ रिएक्ट करूं, so they will produce
OH माइनस एनायंस, ठीक है, जो माइनस एनायंस है, और ये हेल्प करते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बेसिस, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल टर्म, एसिड्स में H प्लस कैटायंस हेल्प करते हैं, वाइल बेसिस में, एसिड्स में H प्लस कैटायन, बेसिस में OH माइनस एनायंस, ठीक है। What happens to an acid or a base in a water solution? ठीक है, तो the experiment suggests that, हम experiment आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस इन HCl are produced in the presence of water, ठीक है। जब पानी होता है तभी ही इनका आयन क्या होता है, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। डिसोसिएशन मतलब NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में सेपरेट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आयंस है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ये सब जो है वो सिर्फ पानी के प्रेजेंस में होता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और आप इस एक्टिविटी को भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू में देयर आर समटाइम्स क्वेश्चंस दैट व्हाट डज द गार्ड ट्यूब कंटेन इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ठीक है। यहाँ पे छोटे लेटर्स में दिया गया है, इट कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, राइट। सो दीज एंड ऑल पॉइंट्स आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ HCl, दैट इज जब हम HCl को पानी में डिसॉल्व करते हैं तभी H3O+, ये एक नया टर्म है ऑफ कोर्स, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये फॉर्म होता है प्लस Cl माइनस आयन के साथ, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always be shown as H plus aqueous or hydronium ions. ठीक है, तो we have seen that acids give H3O plus or H plus ion in water. Let's see what happens with bases. हमने जैसे डिस्कस किया था, बेसिस हमें देते हैं OH माइनस आयन, राइट। सिमिलरली KOH में भी सेम है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी सेम है, ठीक है। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। Bases which are soluble in water are called alkalis. Bases which do not dissolve in water, all the bases do not dissolve in water, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे बेसिस जो है या सारे मेटल्स जो है वो सारे के सारे डिसॉल्व नहीं होते वाटर में। An alkali is a base that dissolves in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch any of them. Of course, अगर bitter हम बोल रहे हैं तो let's test it, खा के देखते हैं and all, you should not do. Okay. So now, as we have identified that all acids generate H plus ions and all bases generate OH minus ions, we can view the neutralization reaction as follows. ठीक है, आप neutralization reaction को ऐसे देख सकते हैं, of course. Okay. मैं अगर आपको एग्जाम्पल में दे दूं, like this, see. So HX plus MOH. HX क्या है? एसिड है, right? Where X is a halogen. Halogen का मतलब क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। प्लस प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल OH, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड will give you MX, that is salt, metals वाला salt plus HOH. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl, यहाँ पर X क्या है? क्लोरीन है, प्लस NaOH, राइट। यहाँ पर M क्या है? सोडियम है। तो ये मुझे क्या दे देगा? दिस विल गिव मी NaCl, that is metal salt with that halogen X plus HOH, that is H2O, right? पानी, salt and water. So अगर मैं आपको चार्जेस में दिखाऊं तो H प्लस आयन, यहाँ पर है हमारे पास H प्लस आयन, प्लस OH माइनस आयन, यहाँ पर हमारे पास OH माइनस आयन भी है, will give me H2O, right? Yeah. नेक्स्ट आपको दिए गए हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज हम कैसे डिसॉल्व करें एक एसिड या बेस को। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एग्जिट ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक, हीट दे देता है बाहर, राइट। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3, or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. Constantly उसको हमें mix करना पड़ता है, ठीक है। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns, right? तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा फर्स्ट पॉइंट क्या है? एसिड को पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करो, पानी को एसिड में मत डालो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर है।
सेकेंड क्या है, while you add it drop by drop, keep it constantly stirring, ठीक है, keep constantly stirring it, ठीक है। now फिर क्या होता है, the glass container may also break due to excessive heat, right, local heating, and look out for warning signs on the can of concentrated sulfuric acid, of course, and the bottle of sodium hydroxide pellets, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ बेसिस भी, एसिड्स हार्मफुल होते हैं, बेसिस भी इक्वली हार्मफुल होते हैं, ठीक है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पूरे एक ग्लास ऑफ पानी में, ग्लास ऑफ वाटर में मैंने अराउंड 5 ml HCl डाला है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओके फाइन, आई हैव अ सॉल्यूशन। उसमें मैं अगर और पानी डालती जाऊं तो पानी बहुत ज्यादा हो गया, HCl बहुत कम हो गया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl जो है वो कम होता जा रहा है, राइट। सो सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ द एसिड और अ बेस, and that solution of that acid or a base is said to be diluted, ठीक है। now how strong are acid or base solutions, अभी हम आते हैं pH पर। now we know how acid base indicators are used to distinguish between an acid and a base. We have also learned that dilution can decrease the concentration of the H plus or OH minus ions in the solution. Yes. So can we quantitatively find the amount of these ions present in a solution? Yes, we can find, right? So let's see. What is actually a pH? We can do this by making the use of universal indicators, which is a mixture of several indicators. ठीक है, तो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ठीक है, एंड इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन. So a scale for measuring this hydrogen ion concentration is called the pH scale. So the P in pH stands for potence in German. ठीक है, potence यानी कि power of that hydrogen atom, pH, ठीक है। So on the pH scale we can measure pH generally from 0, which is very very acidic, to 14, that is very very alkaline, ठीक है, मतलब very basic. Now pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of the solution. Higher the hydrogen ion concentration or hydronium ion concentration lowers the pH. इसका मतलब क्या है, अगर बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोनियम आयंस या हाइड्रोजन आयंस है, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया और उसका पीएच उतना ही कम हो गया, ठीक है। तो 0 मतलब वेरी वेरी एसिडिक, वी शुड रिमेंबर लाइक दैट, ठीक है। नाउ द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है। Value less than 7 on the pH scale indicates acidic, while more than 7 is the basic ones, ठीक है। और 7 से जैसे जैसे 14 तक होता जाता है वैसे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, ठीक है। H और OH माइनस दुश्मन है, ठीक है, तो H जैसे जैसे कम होता जाएगा, OH माइनस वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, बेसिक नेचर वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो और सिंपली उल्टा भी है, लाइक वैसे जैसे हाइड्रोजन दैट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, ठीक है, जैसे कि लिटमस पेपर, but litmus paper is not the universal indicator, it is just having two colors, that is blue and red, but universal indicator में almost सारे colors होते हैं like a rainbow, ठीक है। So the strength of acids and bases depend on the number of H plus ions and OH minus ions produced respectively, of course. So if we take hydrochloric acid and acetic acid of same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more hydrogen H plus ions are said to be strong acids, and which produce less H plus ions are said to be weak acids. अभी स्ट्रॉन्ग बेसिस का क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, कम OH माइनस प्रोड्यूस हो गए, मतलब वीक बेस हो गया, राइट। Now what is the importance of pH in everyday life? This is also a very important question from this chapter. What is the pH of, what is the importance of pH in everyday life? So you have to write it point wise. First point is plants and animals, are they pH sensitive? ठीक है, so our body, human body works within a pH range of 7.0 to 7.8, that is neutral range, right? Living organisms can survive only in a narrow range of pH change.
When the pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. You need to remember these points. MCQ में भी आ सकते हैं. So when acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water. ठीक है, जब acid rain जो है वो पानी में फ्लो होती है तभी pH of water also कम हो जाता है, राइट? वो बहुत एसिडिक हो जाता है पानी भी, तो इसलिए सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट. Acids in another planets or other planets. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. You can just imagine. इसलिए हम लोग सोचते भी नहीं है कि हम लोग वीनस पे रहेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लाउड्स ही सल्फ्यूरिक एसिड की है. पॉसिबल ही नहीं रहना उधर, राइट? So what is the pH of soil in your backyard? Plants require a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from various plants and check the pH in a manner described below. You can do it, okay? So also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. अभी इसमें से इस पार्ट में से क्वेश्चंस क्या आते हैं, लाइक अ फार्मर, ठीक है, एक फार्मर की जो लैंड है वो बहुत एसिडिक हो गई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा या क्या ऐड करना पड़ेगा जिससे उसका लैंड बेसिक मतलब जिससे उसका लैंड न्यूट्रल हो जाए. ऑफ कोर्स यू नीड टू फाइंड फॉर अ बेस, ठीक है, बेस ऑफ कोर्स जिसमें ऑफ कोर्स एक क्या हो, मेटल टाइप हो, ठीक है, मेटल. फॉर एग्जांपल NaOH, उसको NaOH ऐड करेगा तो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है. सो सच क्वेश्चंस आल्सो कम. So you need to go through the options very properly and think. Now, pH in our digestive system. It is very interesting to know that our stomach produces hydrochloric acid. It helps in the digestion of food without harming the stomach, right? क्यों? क्योंकि stomach के ना आजू बाजू म्यूकस की वॉल्स होती है, right? बायो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में. Now, during indigestion, the stomach produces too much of acid, and this causes pain and irritation. So this is called acidity. To get rid of the pain, people use bases called antacids, right? So one such remedy must have been suggested by you at the beginning of the chapter, right? So milk of magnesia जो है, magnesium hydroxide, MgOH twice. So this is a antacid, ठीक है, a mild base which is often used for this purpose. pH change as the cause of tooth decay. ठीक है भाई, ना हेल्थ भी उस पर डिपेंडेंट है pH पे, और हम जो खाते हैं फूड भी उस पर डिपेंडेंट है, एज वेल एज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस पर डिपेंडेंट है. अभी दांत को भी क्यों छोड़ना, ठीक है. सो टूथ डीके स्टार्ट्स विद द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, मतलब जब माउथ के pH एसिडिक हो जाता है, ठीक है. द टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लिख के ले लो, अंडरलाइन करके ले लो, ठीक है. सो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in human body. It does not dissolve in water, but it gets corroded when the pH of the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acids by degrading of sugar. ठीक है, तो वो शुगर वो सब जो है वो दांत में चिपक जाता है कभी कभी, और अगर आप ब्रश नहीं करते देन उस पर बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं और इन शुगर के हेल्प से वो एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं. एसिड प्रोड्यूस हो गए मतलब क्या, pH कम हो गया, 5.5 से अगर कम हो गया तो क्या हो जाता है, टूथ इनेमल कोरोड हो जाता है, उसका ऊपर वाला लेयर निकलने लगता है और वो अंदर के नर्व्स पे इफेक्ट करने लगता है, ठीक है. सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, राइट, यूजिंग टूथपेस्ट व्हिच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग टीथ. कैन यू, ठीक है, बेसिक क्या हो सकता है, इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. ऑफ कोर्स दुश्मन को लाएंगे तो वो एक दूसरे को मार के फुल झगड़ा खत्म कर देंगे, राइट. नाउ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर. तो ये जो ऑरेंज में पॉइंट दिया गया है इस पे भी आपको एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है. सो हैव यू बीन एवर स्टंग बाय अ हनी बी? बी स्टिंग्स और बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड व्हिच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन. ठीक है, वो एक एसिड छोड़ते हैं बी के स्टिंग जो होते हैं which causes irritation and pain. Now, use of a mild base like baking soda, that is NaHCO3, on the stung area gives relief, right? Now, the stinging hair of nettle leaves. तो एक टाइप की leaves होती है जिनको हम nettle leaves बोलते हैं, उनके जो stinging hair होते हैं, they inject methanoic acid causing burning pain. ठीक है, तो आपको बहुत सरप्राइज लगेगा
कि जो ये नेटल है, नेटल इज अ herbaceous plant which grows in the wild. It leaves having its leaves having stinging hair which causes painful stings when touched accidentally. अगर आप बाय मिस्टेक भी टच करोगे तो बहुत पेन होगा. This is due to the methanoic acid secreted by them. A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant which often grows beside the nettle leaf. नेटल प्लांट, ठीक है. तो नेटल जो है वो आपको चुभाता है, उसके बाजू में ही उसका मेडिसिन भी ग्रो होता है, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी astonishing thing that nature has, ठीक है. So can you guess the nature of the dock plant? Of course it's basic, right? So the next time you know what you have to do if you accidentally touch these nettle plants, right? Now you can also learn these some naturally occurring acids, ठीक है, or organic acids you can say. More about salts, learning about okay family of salts, ठीक है. तो salts की family ना अलग अलग टाइप की होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं पहला पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो ये हो गई सल्फेट की फैमिली, ठीक है. और अगर मैं और एक ले लूं दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, तो ये हो गई सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली, ठीक है. So you can study these. Okay, this is an easy topic. Now pH of salts. Family of salts पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, ठीक है. Now coming to pH of salts. Salt of a strong acid and a strong base, दोनों स्ट्रॉन्ग है भाई, तो ऑफ कोर्स वो दोनों एक दूसरे को मार के फुल्ली झगड़ा खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइज कोई नहीं बचेगा, ठीक है. सो यू नीड टू रिमेंबर लाइक दिस. हाँ, सो सॉल्ट का क्या होगा फिर, न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 7 होगा उसका पीएच. अगर मैं ले लूं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस और एक हल्का फुल्का ऑलमोस्ट वीक एसिड, तो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक एसिड पे पूरा हमला बोल देगा और खुद का डोमिनेंस चला लेगा, मतलब खुद का ही राज चलाएगा. सो ऑफकोर्स सॉल्ट फॉर्म्ड इज अ बेसिक सॉल्ट. अगर मैं उल्टा करूं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऑफकोर्स इट वुड बी अ एसिडिक सॉल्ट, राइट, which pH is more than, which is pH is less than 7, acidic less than 7, basic more than 7, ठीक है. Now also chemicals from the common salt. This is the last topic finally. Yeah. So now you have to learn that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydrogen carbonate, sodium hydroxide, ठीक है. NaOH जो है हमने पढ़ा reaction NaOH plus HCl giving NaCl plus H2. So this is the salt that you use in your food, ठीक है. This is common salt, table salt, और हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है. Now seawater contains many dissolved salts in it. Sodium chloride is separated from these salts. Deposits of the solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities, ठीक है, उनको प्योरीफाई करना पड़ता है. This is called rock salt. Beds of rock salt were formed when the seas of bygone gas dried up, right? Now rock salt is mined like coal. Coal को जैसे माइन करते हैं वैसे rock salt को भी माइन करते हैं. You must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Of course, history में पढ़ना ही है. Okay, so did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for freedom, right? तो ये क्वेश्चन भी है हिस्ट्री में, why is salt used as a so important symbol in the Dandi March, right? So coming to common salt, a raw material for chemicals. ठीक है, the common salt thus obtained is an important raw material for various materials of daily use, such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. तो जो भी एक salt से जो भी chemicals बनने वाले हैं हम उन सबको पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है. Now first coming to sodium hydroxide. तो इससे याद आया कि इसके बाद हमारा और एक लास्ट टॉपिक है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. तो हमने लास्ट चैप्टर में भी उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride that is NaCl, अभी this is very very important again, MCQ question आ सकता है कि what is brine, ठीक है. What is brine? It is the aqueous solution of sodium chloride, ठीक है. It decomposes to form sodium hydroxide, ठीक है. मतलब क्या, NaCl plus H2O giving NaOH plus Cl2 plus H2, ये दोनों गैसेस के फॉर्म में, ठीक है. क्लोरीन गैस इज गिवन एट द एनोड. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन और प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं हम इसको. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और आपको ये अराउंड 3, 4 या 5 मार्कर के लिए भी आ सकता है,
ठीक है, डिफाइन क्लोर-अल्कली प्रोसेस और सिर्फ ड्रॉ द डायग्राम ऑफ क्लोर-अल्कली प्रोसेस। सेकंड पार्ट में आएगा मेंशन इट्स प्रोसेसेस। थर्ड पार्ट में आएगा मेंशन द यूज ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन क्लोर-अल्कली प्रोसेस। तो आपको जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स में दिए गए हैं, दैट इज H2 जो आता है उसको हम फ्यूल्स में यूज करते हैं, मार्गराइन में यूज करते हैं, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, राइट। तो ये सब भी आपको इसमें याद रखने, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम सिंपली देख सकते हैं, दैट इज मैंने क्या ले लिया, एक सोल्यूशन ले लिया जिसमें मैंने कॉमन सॉल्ट डाला है पानी के साथ डिसॉल्व करके, उसको मैं बोल दूंगी ब्राइन। ठीक है, तो वो ब्राइन क्या है, वो एक मैंने डाल दिया अपने लेफ्ट साइड से, एज यू कैन सी। ठीक है, मैं पेन ले लेती हूँ। सो दिस साइड से हमने डाल दिया ब्राइन। ठीक है, सो अपने क्या हो गया, फुल्ली अपना वाटर में वो डिसोसिएट हो जाएगा, दैट इज अपने जो Na+ है, ऑलवेज सी Na+, प्लस वाले माइनस के साथ जाके चिपक जाएंगे, दैट इज दे विल अट्रैक्ट, राइट। सो प्लस वाले क्या है, H+ आयन, Na+, राइट। सो ये दोनों क्या है, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, राइट। दीज टू कैटायंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, व्हाइल नेगेटिव वाले क्या है, वो पॉजिटिव के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो दीज टू विल मूव टुवर्ड्स द एनोड व्हिच इज पॉजिटिव। ठीक है, एनायंस एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है, एनायंस नेगेटिव होते हैं, राइट। कैथोड, कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, कैटायंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नाउ फुल रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अभी जो है Na+ जाके चिपक जाएंगे कैथोड को, क्लोरीन माइनस जाके चिपक जाएंगे एनोड को। ठीक है, एनोड के साइड चले जाएंगे। सो फाइनली ये जो क्लोरीन है, इट वुड बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ Cl2 गैस। अभी इस गैस को हम किस में यूज कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप स्विमिंग कभी प्रैक्टिस के लिए गए हो, तो सुबह सुबह अगर आप जाओ तो वो लोग क्या करते हैं, दे वुड रिलीज क्लोरीन इनटू इट वाटर में, क्यों, क्योंकि वो क्लीनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, PVC डिसइंफेक्टेंट्स, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, पेस्टिसाइड्स, राइट। और इस तरफ जो अपना H+ आयन है वो H2 गैस बन के उड़ जाएगा। ठीक है, और उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एज वी सॉ फ्यूल्स, मार्गराइन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। और अभी जो इस तरफ अपने को मिल रहा है NaOH, राइट। NaOH को हम डीग्रीजिंग मटेरियल्स में यूज कर सकते हैं, साबुन सोप में यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट में यूज कर सकते हैं, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो पहले हमने क्या देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सेकंड हम देख रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl ट्वाइस। तो ये कैसे फॉर्म होता है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। हमने ऊपर पढ़ा क्लोर-अल्कली प्रोसेस में, ये क्लोरीन को हम ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम CaOH twice, right? Bleaching powder is represented as CaOCl twice. Though the actual composition is quite, actual जो है वो बहुत complex composition है, but आपको यहाँ पर थोड़ा easier method में बताया गया है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, तो आपको ईच एंड एवरी सॉल्ट के यूजेस भी मालूम होने चाहिए। ठीक है, यूजेस क्या है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। ठीक है, an oxidizing agent in many chemical industries and to make drinking water free from germs. Now coming to baking soda. बेकिंग सोडा जो है हम कॉमनली फूड में भी यूज करते हैं, ठीक है, किचन में यूज होता है टू मेक क्रिस्पी पकोड़ास, राइट। केक को फूलने के लिए हम लोग यूज करते हैं, राइट। समटाइम्स इट इज added for faster cooking as well. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of its raw materials. तो आपको ये सब रिएक्शंस भी याद रखने हैं, that is NaCl plus H2O plus CO2 plus NH3 will give NH4Cl plus NaHCO3, right? And they will also in exam, आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, आपको NaHCO3 नहीं देंगे, आपको फिर से वो लोग कंफ्यूज करने का ट्राई करेंगे बाय गिविंग बेकिंग सोडा। सिर्फ आपको बेकिंग सोडा का नाम दे देंगे, वॉशिंग सोडा का नाम दे देंगे। ठीक है, आप लोग को वो NaHCO3 नहीं देंगे, Na2CO3 ऐसा नहीं देंगे। ठीक है, so did you check the pH of the sodium hydrogen carbonate? Of course, it's basic in nature, right? Now it is a basic salt, mild, non-corrosive basic salt. ठीक है,
इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस हाउस होल्ड वर्क्स। अभी और एक क्या है कि अगर हम इस बेकिंग सोडा को हीट कर दे तो हमें क्या आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है with H2O plus CO2. Uses of baking soda, of course, it's used in baking, right? Baking powder बनाने में use होता है, which is a mixture of baking soda and mild edible acid such as tartaric acid. ठीक है? So when basic powder is treated or mixed in water, baking powder is mixed in water, the following reaction takes place. NaHCO3 को पानी में मिक्स कर दिया तो हमें क्या आ जाएगा, CO2 plus H2O plus sodium salt of that acid. ठीक है? तो जो हमने एसिड लिया है जिससे हमें H प्लस आयन मिल रहा है उसका सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा. Carbon dioxide produced during the reaction can cause bread or cake to rise and make them soft and spongy. Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids, of course, being alkaline. It neutralizes excess acid in the stomach and produces relief. क्यों? क्योंकि वो mild है, non-corrosive है, right? और basic salt है. So it is also used in soda acid fire extinguishers. तो fire extinguisher का हमने last time पढ़ा था थोड़ा applications, right? So, okay, so how it cuts off the touch between oxygen and the environment, right? Oxygen and the fire. ठीक है? So soda acid एक fire extinguisher में भी use होता है. ठीक है? Coming to washing soda. ठीक है? Now another chemical that can be obtained from sodium chloride, that is NaCl, is Na2CO3.10H2O. अभी 10H2O क्या है? Again we will discuss the same thing in water of crystallization. ठीक है? अगर मैं simply powder ले लूं तो पाउडर से क्रिस्टल नहीं बनते. क्रिस्टल कब बनते हैं? जब थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी हो, राइट? मैं क्या बोल सकती हूँ, आइस इज अ क्रिस्टल ऑफ वाटर, राइट? सिमिलरली Na2CO3 का अगर मेरे को क्रिस्टल चाहिए तो मुझे 10 मोल्स ऑफ H2O उसके साथ हमेशा रखना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड. Yeah, so we were talking about water of crystallization. So you have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. ठीक है? Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. ठीक है? Again same thing. What does this 10H2O signify? हम आगे पढ़ेंगे. Uses of washing soda. Now sodium carbonate is used in glass, that is washing soda is used in glass, soap and paper industries. It is used in the manufacturing of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. ठीक है? Now coming to, are the crystals of salts really dry? Copper sulfate crystals, which seem to be dry, contain water of crystallization. ठीक है? कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्लू कलर होते हैं, राइट? दे आर क्रिस्टल्स, दे कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, व्हेन दिस वाटर इज रिमूव्ड द सॉल्ट टर्न्स व्हाइट, वो पाउडर बन जाता है, व्हाइट कलर पाउडर बन जाता है. सो इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल्स अगेन आप थोड़ा सा अगर पानी डाल दो तो फिर से वो ब्लू कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे. ठीक है? So water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for this hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2O. Dot लगा के 5H2O. ठीक है? Now you would be able to answer the question, of course, whether the molecule of Na2CO3.10H2O is wet. ठीक है? हाँ, वो क्रिस्टल की फॉर्म में, राइट? On the other hand, other salts की अगर हम बात करें, which possess the water of crystallization is gypsum. ठीक है? So it has 2 water molecules as the water of crystallization. It has the chemical formula of CaSO4 calcium sulfate dot 2H2O. Calcium sulfate जब water of crystallization के साथ होता है उसे हम कहते हैं gypsum. ठीक है? Plaster of Paris, POP, right? So in Maharashtra हम क्या करते हैं? गणपति बाप्पा बनाने के लिए usually POP is used, right? So on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules. 373 Kelvin, 100 degrees Celsius. ठीक है? It loses the water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate, that is CaSO4 dot half H2O. ठीक है? So this is called plaster of Paris.
The substance which doctors use as a plaster for supporting fractured bones in the right position, it is also plaster of Paris. ठीक है? Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water, it changes to gypsum. Once again, giving a hard, solid mass. ठीक है? तो आपको ये reaction भी याद रखना है. Note that only half of the water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half of the molecule? It is written in this form because two formula units of calcium sulfate share one molecule. ठीक है? तो अभी दो calcium sulfate के molecules हैं, they will share one water molecule with them. ठीक है? Plaster of Paris is used for making toys, materials for decoration, and for making surfaces smooth. Now try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. Okay, so you can do these activities. Now our second chapter, that is acids, bases and salts, is also completed. हमारे दो chapter खत्म हो चुके हैं. So we are gonna also finish off the chemistry part और कुछ ही chapters बचे हैं. So उसके बाद हम next शुरू करेंगे. Thank you.